गोदी मीडिया कहते हैं या सोशल मीडिया हो, इसी पे ये विवाद है। पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे 3 भाषाएं क्यों सकती हो? अगर आप देखें तो मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी को लेकर जारी बहस पर आदित्य ठाकरे ने सफाई दी है। उनका कहना है कि यह विवाद जमीनी नहीं बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया की उपज है। ठाकरे ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में हिंदी या मराठी को लेकर कोई तनाव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरा विवाद सिर्फ सोशल मीडिया और कुछ पक्षपाती मीडिया द्वारा उभारा गया है। जमीन पर ऐसा कोई टकराव नहीं है। असल में चर्चा सिर्फ इस बात पर थी कि पहली कक्षा के छात्रों पर 3 भाषाएं थोपना कितना उचित है और तीसरी भाषा हिंदी क्यों हो। मुझे लगता है कि कोई बायस मीडिया, यानी आप नहीं लेकिन थोड़ी बार जो जिसके हम गोदी मीडिया कहते हैं या सोशल मीडिया हो, इसी पे ये विवाद है। नहीं तो महाराष्ट्र में कहीं पे भी हिंदी मराठी वाद नहीं है। विवाद जो था तो इसी पे था कि पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे 3 भाषाएं क्यों सकती हो, क्यों तीसरी भाषा हिंदी हो, इसी पे विवाद था। आदित्य ठाकरे ने जोर देकर कहा कि वे किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि किसी भी भाषा को जबरदस्ती लागू करने का विरोध करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम हिंदी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे सभी पर थोपा जाए। महाराष्ट्र में कई भाषाएं बोली जाती हैं, पर हम अपनी मातृभाषा मराठी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में शिक्षा प्रणाली में भाषाई प्राथमिकता को लेकर बहस तेज हो गई है। अगर सख्ती ना हो तो कोई विवाद ही नहीं, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे, बाकी तो सब चलता है। देखिए, बीजेपी के मन में महाराष्ट्र के खिलाफ बहुत सारा जहर है और इसलिए तो वो बोल रही है। आज तो भाजपा ने महाराष्ट्र की तुलना साफ तौर पे पहलगाम के आतंकवादियों से की है। जिस आतंकवादियों को भाजपा ना पकड़ सकी, जिस आतंकवादियों को ना भाजपा रोक सकी, पहलगाम के बाद आज 3 महीने हुए, लेकिन वो आतंकवादी कहाँ गए, पाकिस्तान भाग गए या भाजपा में गए, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन उनकी तुलना महाराष्ट्र के साथ करना, यानी भाजपा के मन में महाराष्ट्र के बारे में कितना पाप है, कितना द्वेष है, कितना जहर है, ये सामने आता है। घटना है कि शायद